हर तरफ फैली हुई है खामोशी, हर तरफ फैली हुई है खामोशी। खामोश है रास्ते, खामोश है सदाएं, खामोश जिंदगी अब कैसे गुनगुनाए। खामोश हर दर्द है, खामोश हमदर्द है, खामोश है बंदगी। हवाएं बहुत सर्द है, हवाएं बहुत सर्द है। खामोशी की इस दास्तां काब किसको पाए दोषी, किसको पाए दोषी। खामोशी, खामोशी। कांग्रेस मुजफ्फर भाई, इंडिया ने जंग जीत ली है। हमने अपने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाया है। क्या बात, आप खुश नहीं हुए? नहीं ब्रदर, इंडिया की फतह सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन लेकिन क्या मुजफ्फर भाई? लेकिन जब वॉर की बात आती है तो उसमें खून खराबे की बात सुनकर मेरी रूह तड़प उठती है। हाँ ये तो है, और वैसे भी जब भी जंग होगी ये सब तो होगा ही। वैसे भी हर जंग की बुनियाद खून खराबे पर ही तो टिकी होती है। लेकिन ये वॉर होती ही क्यों है? क्या हम बिना वॉर किए इंसानियत और मोहब्बत के साथ नहीं रह सकते? भाई ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। अब मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं जो तुम्हारे इन सब सवालों का जवाब सही सही दे सकूं। पॉलिटिशियन तो मैं भी नहीं हूं, फिर मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? और अगर सोचता हूं तो तुम या कोई और क्यों नहीं सोचता? तुम एक राइटर हो मुजफ्फर, और तुम एक ही वक्त में बहुत सारी बातें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर एक साथ सोच सकते हो। और मैं एक आम आदमी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तुम बताओ, ये वॉर क्यों हुई? क्योंकि नेबर कंट्री ने हम पर अटैक कर दिया था, और अटैक का जवाब तो अटैक से ही दिया जा सकता है। जिन्हें तुम नेबर कंट्री कह रहे हो, पार्टीशन से पहले उनका मुल्क कौन सा था? इंडिया, हिंदुस्तान। तो फिर एक ने दूसरे पर अटैक किया, दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई और दोनों मर गए। उन्हें मिली मौत और बाकी लोगों को क्या मिला? नहीं, मैं इस जीत पर खुश नहीं हो सकता। हां, दोनों तरफ से मारे गए लोगों की मौत पर मातम जरूर मना सकता हूं। क्या? एक बात मैं तुम्हें कहना चाह रहा था, तुम भी तो कश्मीर से हो। हां, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए? जब 30 साल से नहीं गया तो अब क्या जाऊंगा? क्यों? क्या तुम्हारा वहां कोई नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी तुम्हें वहां जाना चाहिए। क्यों? वहां कश्मीर में तुम्हारा पुश्तैनी घर और जमीन जायदाद तो होगी ही। हाँ, है तो सही। तो फिर उसे देखने के बहाने ही हो आओ। कमाल है। अरे भाई, इसमें कैसा कमाल? तुम मुझे बार बार कश्मीर भेजने पर इतने आमादा क्यों हो? क्योंकि तुम एक राइटर हो। मेरे राइटर होने से कश्मीर का क्या वास्ता? भाई, जब तुम वहां जाओगे
तो एक राइटर की नजर से वहां के हालात का जायजा ले लेना, वहां क्या था, क्या बचा और क्या कुछ जलकर खाक हो गया। इसी बहाने अपने पुश्तैनी घर पर भी एक नजर डाल लेना। हो सकता है वहां कोई तुम्हें अपना मिल जाए या कोई अपना बन जाए। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वहां जाना चाहिए। काफी टाइम से मार्केट में आपका कोई नया नॉवेल भी नहीं आया। हो सकता है वहां जाकर आपको अपने नए नॉवेल के लिए कोई नया सब्जेक्ट या टॉपिक मिल जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी यहां लंदन में मेरे पास लिखने के लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं बचा है। लेकिन कश्मीर, 30 साल पुराना कश्मीर, हो सकता है मुझे वहां लिखने के लिए कोई नया टॉपिक मिल जाए। तो आप कश्मीर जा रहे हैं? हाँ। सच? तुम कश्मीर जा रहे हो? कश्मीर, अपने कश्मीर। तो कब जा रहे हो? कल ही। क्या? कल ही? अरे इतनी जल्दी? जल्दी कहां है जमाल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो दिन आज भी धुंधला धुंधला सा मुझे याद है, जब मामू जान मुझे कश्मीर से लंदन लेकर आए थे। कितना मासूम, कितना प्यारा है मेरा बेटा मुजफ्फर। लेकिन बदनसीब भी, पिछले ही साल इसकी अम्मी का साया इसके सर से उठ गया। अब इसका अब्बू भी मैं हूँ और अम्मी भी। मेरा तबादला यहाँ से दूर एक गांव में हो गया है। वहाँ के स्कूल में पढ़ाने के लिए मुझे वहीं जाकर रहना होगा। हफ्ते की एक छुट्टी में आना होगा। पता नहीं आना होगा भी या नहीं। मेरी सारी फिक्र मुजफ्फर की परवरिश है। न जाने कैसे होगा ये सब। खैर, मुजफ्फर का मामा लंदन से आया हुआ है और आज ही लंदन लौट रहा है। वो मुझसे मिलने आता ही होगा। खिलौना टूट गया। क्या हुआ बेटा? मेरा खिलौना टूट गया। ओहो, खिलौना टूट गया। चलो कोई बात नहीं, रोना बंद करो। तुम्हारे अब्बू कल तुम्हें बाजार से नया खिलौना ला देंगे। मेरा खिलौना टूट ले बेटा, मुझे अभी खिलौना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अभी इसी वक्त। लेकिन आज तो बाजार बंद है। फिक्र की क्या बात है दूल्हे भाई, आखिर हम किस मर्ज की दवा हैं? तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हमारे मुजफ्फर मियाँ, अरे क्यों रो रहा था हमारा नन्हा फरिश्ता? मेरा खिलौना टूट गया, मुझे नया खिलौना चाहिए। अले अले, बस इतनी सी बात? अरे हम आपको अभी देते हैं बहुत बढ़िया सा खिलौना। तो ये रहा आपका एरोप्लेन, ये लीजिए। अच्छा है, चलो खेलो इससे। अब मैं खेलने जा रहा हूँ। जाओ खेलो बेटा। आइए जनाब, बैठिए। क्या बात है दूल्हे भाई, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? भाई, मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो मुजफ्फर की परवरिश है। सो तो है, आपा के इंतकाल के बाद अब मुजफ्फर की सारी जिम्मेदारी आप पर है। और अल्लाह ने बहुत बहुत नाइंसाफी की है
आपके और इस नन्ही सी जान मुजफ्फर के साथ। इस कुदरत के सामने हम इंसानों का जोर ही कहाँ चलता है। अब देखो ना, मेरा तबादला दूर एक गांव में हो गया है। अब मुझे ज्यादातर वहीं जाकर रहना होगा। तो क्या मुजफ्फर को भी साथ ले जाएंगे? इसी कश्मकश में तो हूँ भाई, कैसे संभालूंगा इसे। एक रास्ता है मेरे पास, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ। कैसा रास्ता? दूसरा निकाह कर लीजिए आप। दूसरा निकाह? किसी कीमत पर नहीं। देखिए दूल्हा भाई, मुजफ्फर को एक अम्मी का साथ मिल जाएगा और आपको एक बीवी का। मैं अपनी मरहूम बेगम की यादों के साथ कोई बेवफाई नहीं कर सकता। लेकिन दूल्हे भाई, मुजफ्फर को अम्मी की सख्त जरूरत है। सो तो है, पर मैं मजबूर हूँ। दूल्हा भाई, मुझे बेहद खुशी है कि आप मेरी आपा से बेपनाह मोहब्बत करते थे और करते हैं। लेकिन क्या? देखिए, मुजफ्फर को एक वालदा की जरूरत है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप। ये मैं जानता हूँ भाई, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी जिंदगी में किसी दूसरी खातून का दखल नहीं चाहता। एक रास्ता और है मेरे पास, अगर आप इजाजत दें तो कहूँ। हाँ कहो। दूल्हा भाई, मेरी आपा की एक लौती निशानी है मुजफ्फर। मैं अपने साथ। कहो, रुक क्यों गए? मैं मुजफ्फर को अपने साथ लंदन ले जाऊं? लंदन? जी, लंदन में इसकी मुमानी है और मुमानी के आंचल में इसको अपनी वालिदा की कमी महसूस नहीं होगी। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन इसके लिए मुझे अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से दूर करना होगा। अगर उसका मुस्तकबिल मुझसे दूर रहकर ही संवर सकता है, तुम्हारी बात कबूल है। सच सच दूल्हे भाई। मुजफ्फर बेटे यहाँ आओ। आए मामू जान। मुजफ्फर, आप हमारे साथ लंदन चलेंगे? तो मुजफ्फर मियाँ, वहाँ चलकर हम आपको ऐसे बहुत सारे खिलौने दिलवाएंगे। ठीक है मामू जान। तब से 30 साल का वक्त गुजर गया। मेरे जहन में कभी कश्मीर जाने का ख्याल तक नहीं आया, लेकिन कल मैं जरूर जाऊंगा अपने हिंदुस्तान की सरजमी को सजदा करने। शायद आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आपने कैसे पहचाना? वैसे कि जब से आप बस में बैठे हैं तब से बस किताब ही पढ़े जा रहे हैं। आसपास वाले से तो आपका कोई मतलब ही नहीं। क्यों भाई, आसपास वालों के साथ कुछ अनचाहा हो रहा है? नहीं तो फिर चुपचाप बैठे रहो और मुझे किताब पढ़ने दो। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? ये बस कहाँ जा रही है? बस तो कश्मीर जा रही है। तो कश्मीर ही जाऊंगा ना, पेरिस तो नहीं। अरे आप तो नाराज हो गए साहब। तुम इतनी देर से मेरा दिमाग जो खाए जा रहे हो। माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आप कश्मीर के रहने वाले हैं या कहीं और के हैं? कहीं और का? कहाँ के? कश्मीर का। अब मुझे माफ करो। अरे नहीं सर, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। आप तो बड़े आदमी मालूम होते हैं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो इसलिए कि आप तो किताबें पढ़ के अपना सफ़र आसान कर रहे हैं और मैं आपसे बातें करके। क्या?
कश्मीर के पहाड़ आज भी बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं जैसे मैं बरसों पहले छोड़ गया था। जी साहब, पर एक फर्क आ चुका है पहले से। सरकार ने नई सड़कें बनवा दी हैं और जिससे कश्मीरियों को भी आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है और साथ ही साथ दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई है। इतना बदलाव जरूरी भी है हमारे और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए। जी हाँ साहब। लेकिन इतने बरसों में इंसान की सोच बदल गई, इंसानियत ना जाने कहां गुम हो गई। एक बात पूछूं साहब, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। पहले आप कश्मीर रहते थे, फिर आप लंदन क्यों चले गए? ये एक लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो कि कोई भी आदमी अपनी खुशी से अपनी जमीन को छोड़कर नहीं जाता, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मजबूरी होती है। सर जी, गाड़ी तो बैठ गई। बैठ गई मतलब? मतलब खराब हो गई साहब। देखता हूं अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो। यहां तो कुछ भी नहीं है। अरे चली गई और रुक भी गई। इंशाअल्लाह शायद मुझे अब लिफ्ट मिल जाए। अरे इसमें तो लड़की बैठी है और वो भी अकेली। इस सुनसान इलाके में इससे लिफ्ट मांगने पर कहीं मुझे गलत ना समझ ले। क्या सोचने लगे? लिफ्ट चाहिए या मैं जाऊं? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं जिस गाड़ी से सफर कर रहा था वो खराब हो गई अचानक। कहाँ जाना है आपको? यहाँ तो एक ही सड़क है, जहाँ चाहे ले जाए। आप जहाँ से आ रहे हैं मैं वहाँ जा रही हूँ, आपको वापस लौटना पड़ेगा। आगे जाने से बेहतर कई बार पीछे लौटना अच्छा होता है। तो आइए बैठिए। मेरे पास थोड़ा सामान भी है। गाड़ी में काफी जगह है, इसमें आपका सामान भी आ जाएगा। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ड्राइवर, मेरा बैग लेकर आओ। ये बैग पीछे रख दो। तुम गाड़ी ठीक करवा कर चले जाना। मेरा नाम मुजफ्फर है। और मेरा वर्षा। गर फिरदौस पर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। माफ कीजिए, बात बहुत पुरानी है। अब तो नर्क भी यही है, इसी वादी में। हाँ शायद, पर अफसोस होता है। तकलीफ होती है। अब जो कश्मीर को समझता है वो ये नहीं कहता जो आप कह रहे थे। मैं बात शुरू करने के लिए मौसम पर बात नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर आप मेरा नाम लेंगे तो मौसम से बच नहीं पाएंगे। आप वर्षा हैं। इस इलाके में होती भी है बहुत बारिश। आप इस इलाके के मौसमों को जानते हैं? सिर्फ मौसमों को ही नहीं, मैं यहाँ के पेड़ों, पत्तों, फूलों, एक एक पत्थर को जानता हूँ।
ये बात है। कहाँ रुके हैं आप? पता नहीं, अभी तो कोई ठिकाना नहीं है। वैसे आप वहाँ रुक सकते हैं जहाँ मैं रुकी हूँ। आप कहाँ रुकी हैं? यहीं पास ही में अब्दुल नाम के मास्टर साहब का एक घर है। घर के एक हिस्से में मैं रहती हूँ और मेरे ख्याल से घर का दूसरा हिस्सा खाली पड़ा है। बड़े ही सहीन इंसान है, आप जो भी देंगे वो ले लेंगे। शुक्रिया, अच्छा रहेगा। अब्दुल मियाँ बहुत कम बोलते हैं और उनकी बहन सलेहा को मैंने बोलते हुए कभी सुना नहीं। आप मुझे आगाह कर रही हैं। आप इसे अपनी तौहीन मत समझिएगा। मैं तो बस आपको बता रही हूँ यहाँ के किरदारों के बारे में, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। कतई नहीं होगी। मैं जब से इस घाटी में घुसा हूं, हर कोई चुप चुप सहमा हुआ सा लगता है। खामोशी, ऐसा लगता है जैसे हर किसी ने इस खामोशी से अपना एक रिश्ता सा बना रखा है। मिस्टर मुजफ्फर, आ गए हम अब्दुल भाई के यहाँ। पर ये तो गांव है। हाँ, क्या गांव आपको पसंद नहीं? फिर तो आपको शहर के किसी होटल में जाना होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं यहीं पर रहूंगा। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। वर्षा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अब्दुल भाई, आप हैं मुजफ्फर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल भाई, ये आपके मकान में जगह चाहते हैं, शायद कुछ दिनों के लिए। जी हाँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे लिफ्ट दी। वैसे ये भी मुझे नहीं जानती। आपको मुझे यहाँ जगह देने में कोई परेशानी तो नहीं है? मेरा मतलब है कोई खौफ? खौफ की तो इंतहा देख ली मुजफ्फर साहब। आइए। जी शुक्रिया। आप यहाँ रह सकते हैं। जी शुक्रिया। इस खिड़की से बहुत कुछ दिखता है। एक वक्त था जब यहां से मेरा स्कूल भी दिखता था, लेकिन वो जल गया। क्या? जल गया? जी, बल्कि जला दिया गया, राख में मिला दिया गया। क्या कहा? जला दिया गया? और स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे अब कहां पढ़ते हैं? अब वो बच्चे कभी कभी मेरे घर पर आ जाते हैं, पढ़ा देता हूं उन्हें। अच्छा, तालीम देने का काम करते हैं आप? बड़ा नेक काम है। नेक काम जनाब, अब तो बंदूक चलाने की तालीम देने का बोलबाला है, और उसके मदरसे सरहद के उस पार ज्यादा है। क्या सरहद पार बंदूक चलाने की तालीम दी जाती है? हाँ, और तालीम देने के बाद उन्हें हमारे कश्मीर भेज दिया जाता है, फिर किसी का घर, किसी का स्कूल चलाने के लिए, शैतानियत और हैवानियत का नंगा खेल खेलने के लिए। नहीं, ये सच नहीं होना चाहिए। आखिर सरहद पार का इलाका भी कभी हमारा था। वो सब हमारे भाई बंद हैं। आखिर एक भाई दूसरे भाई का घर कैसे चला सकता है? जैसे मेरा स्कूल चला दिया गया। मेरा स्कूल ही नहीं, बल्कि वहां के लोगों को भी जिंदा चला दिया गया। क्या? हर तरफ फैली हुई है
खामोशी हर तरफ फैली हुई है खामोशी। खामोश है रास्ते, खामोश है सदाएं, खामोश जिंदगी अब कैसे गुनगुनाए।